नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज़ में फिर से एक बार आपको बहुत-बहुत स्वागत है। तो आज यहाँ पे मैं डिस्कशन करूँगा एक पॉपुलर कंपनी के बारे में, जो देखा जाए तो एफएमसीजी सेक्टर से भी बिलॉन्ग करते हैं, साथ ही साथ पेपर इंडस्ट्रीज़ के ऊपर भी काम करते हैं। देखा जाए तो कंपनी पैकेजिंग इंडस्ट्रीज़ के ऊपर भी काम करते हैं, कंपनी होटल का भी बिज़नेस करते हैं और सबसे ज़्यादा इसका बड़ा बिज़नेस जो है, सबसे जिस बिज़नेस से सबसे ज़्यादा रेवेन्यूज़ आते हैं, वो है सिगरेट्स बिज़नेस में। तो नाम बोलने का ज़रूरत नहीं, सबको पता ही चल गया, कंपनी का नाम जो है वो है आईटीसी। तो मैं आज आईटीसी के बारे में बात करूँगा क्योंकि आईटीसी जैसे कंपनी सिर्फ एफएमसीजी के ऊपर नहीं, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इस कंपनी के एफएमसीजी का बहुत सारे प्रोडक्ट है। जैसे फूड के मतलब फूड के जो प्रोडक्ट है, फूड प्रोडक्ट जैसे आटा हो गया, जैसे मैदा हो गया, तो इस तरीके से मस्टर्ड ऑयल हो गया, तो इस तरीके से कंपनी का प्रोडक्ट है। साथ ही साथ चॉकलेट भी कंपनी अलग-अलग कैटेगरीज़ के बनाते हैं। साथ ही साथ देख बिस्किट्स भी कंपनी का जैसे सनफीस्ट हो गया, बिंगो हो गया। साथ ही साथ देखा जाए तो बेवरेजेस जैसे आप देख सकते हैं वंडर्स मिल्क, साथ ही साथ न्यूट्रेला। तो इस तरीके से देखा जाए तो सनबेन, तो इस तरीके से प्रोडक्ट वो बनाते हैं। तो रेडी टू ईट पैक जो है ईपी इसका पॉपुलर ब्रांड है। साथ ही साथ यहाँ पे देखिए किचन ऑफ इंडिया, तो इस तरीके से प्रोडक्ट वो एफएमसीजी सेक्टर के ऊपर बनाते हैं। तो कंपनी का मेजर जो बिजनेस है, सबसे ज्यादा रेवेन्यूज कंपनी का आते हैं, वो बिजनेस क्या है? कंपनी का सिगरेट का बिजनेस। आप देखेंगे कंपनी का अलग अलग मतलब प्रोडक्ट है, अलग अलग प्रोडक्ट के हिसाब से कंपनी बिजनेस करते हैं। तो कंपनी का बिजनेस स्ट्रेटेजी जो है वो होटल बिजनेस के ऊपर भी है, साथ ही साथ देखा जाए तो कंपनी फूड प्रोसेसिंग के ऊपर भी है, साथ ही साथ कंपनी का देखा जाए तो सिगरेट्स के भी ऊपर बिजनेस है। तो कहने का मतलब है कंपनी का सेक्टर वाइज आप एक यहाँ पे देखेंगे तो एफएमसीजी जिसका सबसे बड़ा मतलब एक पॉपुलर ब्रांड है, इसका बहुत सारे प्रोडक्ट आप घर में जरूर यूज करते होंगे। तो इसका देखिए एफएमसीजी में कितने सारे प्रोडक्ट्स है, कितने सारे। आप घर के माचिस तक, एआईएम जो माचिस है वो भी इस कंपनी बनाते हैं। मंगलदीप जो इसका अगरबत्ती है वो भी इसी कंपनी बनाते हैं। सैवलॉन, ये देखिए पॉपुलर ब्रांड जो आप यूज करते हैं, वीवेल, साथ ही साथ आशीर्वाद, सनफीस्ट, बेंगो। तो ईपी तो माइंड सॉरी मिंट जो मतलब जो माइंड फेस करने का चॉकलेट है, फियामा जो सॉफ्ट है। तो यहाँ पे देखिए क्लासमेट, जो आप क्लासमेट का देखा जाए तो बुक होते हैं, साथ ही साथ एक्सरसाइज बुक होते हैं, तो वो आप खरीद के लिखते हैं। तो इस सारे प्रोडक्ट कंपनी का एक पॉपुलर ब्रांड जैसा बन चुके हैं। साथ ही साथ कंपनी का और भी सेक्टर देखिए, होटल का बिजनेस। साथ ही साथ कंपनी का होटल का भी बिजनेस है। इस होटल का बिजनेस आप सभी जानते हैं, कंपनी का लग्जरीज 5 स्टार जैसे होटल्स बहुत जगह पे देखने को मिलेगा। आईटीसी का होटल्स बहुत सारे जगह पे आपको देखने को मिलेगा। और इसका सबसे पॉपुलर जो होटल्स आपको देखने को मिलेगा वो वेस्ट बंगाल कोलकाता में है। ये जो होटल्स है, ये होटल्स वेस्ट बंगाल कोलकाता बेसिस आपको देखने को मिलेगा। तो एक लग्जरीज एंड 7 स्टार जैसे होटल्स आपको देखने को मिलेगा। इसका होटल बिजनेस में एक अच्छा खासा रेवेन्यूज कंपनी कमाते आए हुए हैं। तो ये एक मतलब एक अलग जैसे बिजनेस मॉडल्स है कंपनीज के लिए। तो तीसरी बात जो है वो क्या है? तीसरी जो बिजनेस मॉडल्स है वो है पैकेजिंग, पेपर बोर्ड एंड स्पेशलिटी पेपर्स के ऊपर कंपनी का बिजनेस है। साथ ही साथ पेपर का भी बिजनेस है, एग्रो बिजनेस है, इंफ्रास्ट्रक्चर टेक्नोलॉजी का भी बिजनेस है। तो आप देखेंगे इसका, चलो मैं आपको दिखा देता हूँ पेपर बिजनेस। तो पैकेजिंग पेपर का बिजनेस भी कंपनी करते हैं। तो कौन सा प्रोडक्ट का पैकेजिंग करते हैं वो आप देख सकते हैं। और इसका देखिए पेपर का भी बिजनेस है, पेपर का भी बिजनेस कंपनी करते हैं। साथ ही साथ कंपनी देखिए पैकेजिंग का भी बिजनेस करते हैं। तो कंपनी कौन सा प्रोडक्ट पैकेजिंग करते हैं वो भी देख सकते हैं। साथ ही साथ कंपनी का इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आईटी सेक्टर के ऊपर भी कंपनी अभी भी देखा जाए तो आईटीसी का नाम भी सामने आता है। एक बार मैं आपको वीडियो भी बना के दिया था, आईटी सेक्टर को वो डीमर्जर करने वाला है, अलग करने वाला है। अभी तक किया गया नहीं है, तो अभी तक एक ही साथ है। तो बाद में देखा जाएगा, शायद वो चेंज कर सकते हैं। तो मेरे हिसाब से इस टोटल कंपनीज का जो फिगर आउट है, टोटल कंपनी का जो बिजनेस है, सबसे ज्यादा रेवेन्यूज कंपनी का आते हैं ऑब्वियसली सिगरेट्स में। तो कंपनी सबसे सिगरेट मैन्युफैक्चरिंग में इंडिया के लार्जेस्ट सिगरेट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है। तो और जहां से कंपनी का सबसे ज्यादा रेवेन्यूज आते हैं। तो इस कंपनी के बारे में आज इतना क्यों बात कर रहा हूँ? क्योंकि देखिए बहुत सारे दोस्तों ने मुझे एक दिन कमेंट किए थे। जब मैं इसके ऊपर फर्स्ट वीडियो बनाया था तब इसका प्राइस बहुत दिनों तक एक ही रेंज में चला था और कंपनी के कुछ मतलब ना के बराबर रिटर्न मिल रहा था।
मतलब कोई रिटर्न ना ही मिला था सोचिए। तो तब मैं उसको वीडियो बना के तब मैं बताया था कि इस कंपनी एक दिन ना एक दिन बहुत तेज़ी से भागेगा और आपको एक अच्छा खासा रिटर्न ज़रूर देंगे। क्योंकि जिस कंपनी में पोटेंशियल होते हैं, वो आज नहीं तो कल वो भागेंगे ही। तो देखिए, कोई भी अगर आप पौधा लगाएँगे, तो वो पौधा आपको 1 साल 2 साल में मतलब फल नहीं देंगे। उसके लिए आपको वेट करना पड़ेगा। आप कहेंगे सर बहुत सारा ऐसे भी पौधा है जो 1 साल 2 साल के अंदर-अंदर आपको फूल-फल दोनों ही मिल जाता है। देखिए वो हाइब्रिड पौधा है, मैं उसके बारे में बात नहीं कर रहा हूँ। कुछ देखिए वो पौधा जल्द से जल्द आपको फूल-फल दे भी देते हैं और जल्द से जल्द मर भी जाते हैं। जो बहुत बड़ा होके आपको फूल-फल देंगे और बहुत दिन तक टिक पाएँगे, उस तरीके से कंपनीज़ को ढूँढना चाहिए। उस उनमें से आईटीसी उसी तरीके से कंपनी है। तो इस कंपनी के बारे में इतना बात क्यों कर रहा हूँ कि कंपनी 52 वीक हाई अचीव किया है पिछले दिनों में। इसका मतलब कंपनी लगातार ग्रोइंग में है और कंपनी लगातार खुद के ग्रो मेंटेन कर रहा है। तो ये खासियत है इस कंपनी का और कंपनी ने 1 साल में आप देखेंगे 72% के आसपास रिटर्न दिया और 1 मंथ में कितना 14-15% के आसपास। तो इससे ज़्यादा और क्या चाहिए? जो कंपनी 1 मंथ में 15% तक रिटर्न दिया और 1 साल में करीबन 72 मतलब परसेंट का रिटर्न दिया, तो इससे बढ़िया बात और कुछ हो नहीं सकता। जो कंपनी एक टाइम लॉसेस देते आए हुए है, एक टाइम कुछ प्रॉफिट ही नहीं दिया है, तो उस तरीके से कंपनी का हालत क्या हो सकता है, आप सभी जानते हैं। तो तो बेसिक के हिसाब से आपको चार्ट पैटर्न दिखा दूँ, देखिए जब से इस कंपनी का इस रेंज में बहुत दिनों तक फँसे पड़े हुए थे और उस रेंज को ब्रेकआउट करने के बाद आज टॉप लेवल में है। मेरे हिसाब से और भी बहुत बड़ा मोमेंटम देखने को मिलेगा। मैं पिछले दिनों में एक वीडियो बना के आपको इसका टेक्निकली चार्ट पैटर्न टेलीग्राम में अपडेट भी दिया हूँ। आज मैं दिखाऊँगा इसका ब्रेकआउट कहाँ पे हुआ है, कहाँ पे आपको एंट्री लेवल मिलेगा और आपका टारगेट स्टॉप लॉस कितना होना चाहिए। एज़ ए लर्निंग पर्पज़ मैं बताऊँगा, कोई आप एंट्री मत लेना। आप प्लीज़ स्टडी करना, उसके बाद आपको लगे हाँ, इसमें एंट्री करना चाहिए तो आप ज़रूर एंट्री कर सकते हैं। तो देखिए, इस कंपनी के बारे में एक डिटेल्स मैं आपको बता दूँ, इसका डिलीवरी रिपोर्ट। आप डिलीवरी रिपोर्ट को ध्यान से देखेंगे, तो आईटीसी जैसे कंपनीज़ का आप डिलीवरी रिपोर्ट देखेंगे, तो कंपनीज़ के ऊपर लगातार अच्छा खासा डिलीवरी कुछ कुछ 1 हफ्ते पहले अच्छा खासा डिलीवरी यहाँ पे उठाया जा रहा था। 50% 60% इस तरीके से डिलीवरी कंटिन्यूअसली उठाया जा रहा था। तो यहाँ पे एक एक ग्रोथ पोटेंशियल अच्छा खासा देखने को मिला है और अच्छा खासा मिल भी रहा था। तो मेरे हिसाब से यहाँ पे अच्छा खासा तेज़ी यहाँ पे ज़रूर देखने को मिला। तो आईटीसी जैसे कंपनीज़ के ऊपर आपको अभी क्या करना चाहिए? मैं एक ही बात इस कंपनी के बारे में कहूँगा, कंपनी के मतलब ऐसा-वैसा कंपनी मत समझ लेना। करीबन-करीबन 5 लाख करोड़ के आसपास पहुँचने वाला है, इस तरीके से कंपनी है। इसको सेक्टर वाइज़ मैं दिखा दूँ, कंपनी सिगरेट सिगरेट सेक्टर के साथ बिलॉन्ग किया जा रहा है क्योंकि कंपनी के सबसे ज़्यादा रेवेन्यू सिगरेट से आते हैं। अराउंड अराउंड आप देखेंगे तो जियोग्राफिकली कंपनी का टोटल जो रेवेन्यूज़ है, उनमें से कंपनी का जो रेवेन्यूज़ देखा जाए तो कंपनी सिगरेट से 40% रेवेन्यूज़ कमाता है। तो इसका मतलब सबसे ज़्यादा रेवेन्यूज़ कंपनी का सिगरेट बिज़नेस से ही आते हैं। तो रिटर्न ऑफ इक्विटी, रिटर्न ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड सब कुछ ठीक-ठाक है। पी रेशियो थोड़ा-सा हाई है, इंडस्ट्रीज़ पी रेशियो के हिसाब से। फिर भी मैं ज़रूर कहूँगा 10 से 30 के अंदर-अंदर पी रेशियो होना चाहिए था, उसके अंदर ही है, ठीक-ठाक है। तो कंपनी का देखिए जो कर्जा है एकदम ज़ीरो डेप्थ है। मैं यही बार-बार आपको मैं दिखाता आया हुआ हूँ। एनुअली इनकम बहुत शानदार है। मार्केट कैप टू सेल्स बहुत शानदार देखने को मिला। देखिए आप इस तरीके से कंपनी के ऊपर निवेश करने से डरते हैं। इस तरीके से कंपनी के ऊपर देखिए बड़े-बड़े इंस्टीट्यूशन किस तरीके से निवेश करके रखे हैं। जैसे एफआईएस कितना 42% जो पहले 14% का इन्वेस्टमेंट करके रखे थे, आज वो 42% क्यों निवेश किया? क्योंकि उसको पोटेंशियल दिखा। उसको तब वो निवेश किया जब इस कंपनी में ग्रोइंग मोड स्टार्ट हुआ। और एफआईएस डीएस ने तो पहले से ही निवेश करके रखे थे। 42% के आसपास होल्डिंग था, आज भी उतना ही होल्डिंग है। पब्लिक पहले ज़्यादा होल्डिंग करके रखे थे, जब कंपनी भागना स्टार्ट किया तब माल बेचना स्टार्ट कर दिया। यही गलती कर लेते हैं पब्लिक। तो यही सुधारना चाहिए। अगर पब्लिक अगर सुधर जाए तो इंस्टीट्यूशन दिक्कत में पड़ जाएगा। क्योंकि इंस्टीट्यूशन तब खरीदते हैं जब उसको पोटेंशियल दिखते हैं और पब्लिक पोटेंशियल के टाइम में ही माल बेचते हैं क्योंकि पब्लिक मान के चलिए पब्लिक 3 साल तक इसको होल्ड किया और कंपनी कुछ प्रॉफिट ही नहीं दिया। जब थोड़ा सा प्रॉफिट मिला तो उसको लगा कि चलो मुझे थोड़ा सा तो प्रॉफिट मिल गया, मैं निकल जाऊँ और कंपनी फिर से भागे ना भागे मेरा क्या फायदा। तो अभी कंपनी यहाँ से यहाँ तक आ गया, अभी वो अफसोस कर रहा है कि चलो अभी अभी इस कंपनी के ऊपर क्या करें। तो मैं ज़रूर कहूँगा इस कंपनी के ऊपर स्टडी ज़रूर करना और इस कंपनी के ऊपर एक्स्ट्रा बेनिफिट के हिसाब से आप देखेंगे तो डिविडेंड के हिसाब से देखा है तो कंपनी अच्छा खासा यहाँ पे डिविडेंड देखने को मिला है। और साथ ही साथ बोनस के बारे में बात करें तो कंपनी लगातार बोनस भी देते आया हुआ है और कंपनी स्प्लिट भी किया है। अभी चार्ट पैटर्न के बारे में बात करूँ तो ध्यान से देखना, चार्ट पैटर्न में आपको बोला था कि ये जो लेवल है, ये जो लेवल में आपको ड्रॉ करके दिया, ये एक बिग रेजिस्टेंस के साथ साथ एक बिग सप्लाई जोन भी है। तो मैं क्यों बता रहा हूँ, चलो मैं आपको दिखा ही देता हूँ। यहाँ पे देखिए हायर लेवल तक गया था कब,
2017 में, वहाँ से देखिए बिग क्रैश देखने को मिला, बिग क्रैश। इसको बोला जाता है रेजिस्टेंस कम सप्लाई जोन। तो इसका मतलब रेजिस्टेंस के टच किया और इसके बाद रिब्रेक किया, तो उसी रेंज के जाकर यहाँ पे वॉल्यूम करके फिर से वापस जा रहा है, इसका मतलब एक स्ट्रेंथ बन चुके हैं और स्टॉक में एक पोटेंशियल भी बन चुके हैं। मेरे हिसाब से इसका हायर के ऊपर, इसका हायर लेवल के ऊपर आपको एंटी लेवल मिलेगा और आपका टारगेट 1:3 रेशियो का रहेगा। इसका मतलब आपका स्टॉप लॉस, आप छोटा सा स्टॉप लॉस लेना चाहते हैं तो इसके थोड़ा सा नीचे आप स्टॉप लॉस ले सकते हैं। अगर आप थोड़ा सा बड़ा स्टॉप लॉस लेना चाहते हैं तो इसके नीचे आप स्टॉप लॉस लगा सकते हैं और इसके हिसाब से इस एंटी पॉइंट के हिसाब से आप 1:3 रेशियो का टारगेट लगाकर चल सकते हैं। देखिए मैं इस तरीके से चलता हूँ, आप किस तरीके से चलेंगे मुझे जरूर कमेंट करना और इसी तरीके से वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी करना और मेरे वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक करना और टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन करना, नीचे लिंक्स अवेलेबल है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपने ख्याल रखिए, बाय बाय।